पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मुझे तुमसे कुछ बात करनी। क्यों बात कर रही है? मैं तुमसे बात कर चुका हूँ। प्राची ऊपर वेट कर रही है ताकि तुम आओ और हम बात कर सकें। प्राची को क्यों इन्वॉल्व किया तुमने इसमें? हम दोनों की आपस की बात थी ना, हमारा झगड़ा, तो तुमने मुझसे बात करो। प्राची से क्यों बात करनी है तुम्हें? अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें मुझसे कोई बात नहीं करनी है। जैसे ही मैंने प्राची का नाम लिया तुम बात करने के लिए तैयार हो गए। यू रियली अमेज मी। सिर्फ इसलिए ताकि मैं प्राची को अपने मैटर में इन्वॉल्व ना करूं। इतनी केयर उस प्राची के लिए, इतनी केयर कि तुम उसे एक छोटी बच्ची की तरह प्रोटेक्ट कर रहे हो। या तो वो बहुत अच्छी है या मैं ही बहुत बुरी हूँ। एक्चुअली यू नो व्हाट, डोंट आंसर दैट। मैं जानती हूँ यहाँ सबको लगता है कि मैं बहुत बुरी हूँ, पर रणबीर मैं बुरी नहीं हूँ। मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। इनफैक्ट आई एम द विक्टिम। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्यों तुम्हें लड़ाई करना इतना पसंद है? क्यों तुम्हारी दिन की पहली बात की शुरुआत तुम्हारी हमेशा एक शिकायत से होती है? क्यों तुम्हें ये ड्रामा करना क्यों अच्छा लगता है? तुम प्रेग्नेंट हो ना, तो प्रेग्नेंट औरतों की तरह साइड में बैठो ना, ये सब चीजों में मत पड़ो। क्यों लड़ती रहती हो? वैसी लाइफ में कुछ खास हो नहीं रहा है और तुम ऊपर से। रिया ने अपने दिल की बात क्या कहती, सबके सब उस पर चढ़ गए। और वो किसी से झगड़ा नहीं करती, सिर्फ अपने दिल की बात कहती है जो इस घर में किसी को पसंद नहीं आता। और वो अकेली किस किस को जवाब देगी? किसी को पसंद नहीं आता कि वो अपने दिल की बात कहती है, इसलिए झगड़ा होता है यहाँ पर। और क्या गलत कह रही है वो? सही तो कह रही है कि इसकी बहन प्राची ने इसका घर बर्बाद कर दिया। जब प्राची इस घर में आई थी तो कौन चाहता था कि वो इस घर में रहे? लेकिन अब देखो, इस घर में नहीं, सबने उसे अपने सर पे चढ़ा रखा है। क्यों? काला जादू आता है ऐसे, किसी को इसकी बुराई नजर नहीं आती। मुझे नजर आती है। मुझे पता है प्राची ने कोई जादू तो जरूर किया है। अच्छा हो या बुरा, बड़ा हो या छोटा, करीब हो या अमीर, पर वो सबके दिल में अपनी जगह बना लेती है। और आपको पता है, सच बताऊं कि इस जादू से कोई निकलना भी नहीं चाहता, क्योंकि जिसे आप काला जादू कह रहे हैं ना, उसे हम प्यार का जादू बोलते हैं। अब मुझे भी तो गुस्सा आएगा ना, मैं भी तो इंसान हूँ। तो बस जब मुझे पता चला कि प्राची भी प्रेग्नेंट है, I just couldn't take it। और मैंने इसके बच्चे को मारने की कोशिश की। क्या कहा तुमने? तुम इतना गिर सकती हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम इंसान नहीं हो क्या? बस अब बहुत हो गया है, बहुत बर्दाश्त कर लिया तुमने। रिश्तों की मान मर्यादा तुमने तो कभी समझी ही नहीं है, पर अब कोई माफी नहीं मिलेगी। रणबीर, मैं तुमसे कह रही हूँ, रिया को डिवोर्स दे दो। Sign it. क्यों रिया, अब तुम साइन करो। साइन करो वरना मैं पुलिस को सब सच सच बता दूंगी। अब तुम डिसाइड करो, तुम इस घर में रहना चाहती हो या जेल में? मुझे सब पता है, उस किडनैपर निक की मदद तुमने की थी। तुम्ही ने उसे हायर किया था प्राची को मारने के लिए। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। मैंने अपने तक की सारी बातें रखी, क्योंकि उस समय मैं चाहती थी कि रिया ही इस घर की बहू बने। सॉरी रणबीर। It's okay.
लेकिन अब मेरी आंखों से पट्टी हट चुकी है। मैं सब समझ गई हूं। प्राची बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी मैं सोचती थी। साइन करो वरना मैं पुलिस को फोन कर लूंगी। रिया, तुम्हें साइन करना चाहिए। अगर तुमने साइन नहीं किया तो पूरी जिंदगी जेल में बिताओगे। गो अहेड, साइन इट। साइन इट। तुम्हें जो चाहिए था वो मैंने तुम्हें दे दिया। अब खुश रहो, खुशी मनाओ, पर याद रखना ये खुशी ज्यादा देर नहीं रहेगी, बिकॉज आई विल बी बैक। मैं इस घर में लौट कर वापस आऊंगी, सुन लिया सबने? आई एम सो सॉरी। मैं बस रात में यहाँ बैठा हुआ था, मेरी आंख लग गई और तुम्हारा हाथ रखा था, मैंने पकड़ा हुआ था, तो इसीलिए मुझे नींद आ गई। आई एम रियली सॉरी। हमारे बीच में ये तकिए थे और इसीलिए कुछ ऐसा, ना तुम इस साइड पे आई ना मैं उस साइड पे गया। मतलब ट्रस्ट मी, मैंने तुम्हारे नींद में होने का कोई फायदा नहीं उठाया, ऑनेस्टली, कसम से। क्या तुम हंस रही हो? रियली? तुम अब बेड पर ही सोया करो। What? Really? वेरी गुड। तो ये पिलो लगाने चाहिए, हटा देने चाहिए? लगे रहने चाहिए। पल्लवी कोहली? हाँ, वो मेरी मदर इन लॉ है। उनका कुरियर था। लाइए। सॉरी मैम, एक्चुअली उनको ही देना है। ओके। कौन है रिया? मॉम का कुरियर आया है, कह रहा है कि मॉम को ही देगा। हाँ तो कहाँ जा रही हो तुम? अरे अभी तो बताया आपको, मॉम का कुरियर आया है और वो ही रिसीव कर सकती है, तो बस उन्हें बुलाने जा रही हूँ। अगर कोई किसी खास चीज को किसी खास इंसान को देना चाहता है तो पता है इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि कोई बात छिपाना चाहता है, और कोई बात कब छिपाना चाहता है? जब उसके पता चलने से किसी एक इंसान पर इफेक्ट पड़ेगा। मतलब कि किसी एक का नुकसान और एक का फायदा। अपनी मॉर्निंग की ड्रीम भूल गई तुम? इसका मतलब मॉम को छुपा रही है। आओ पता लगाते हैं। हाँ, कहाँ है मेरा कुरियर? आप पल्लवी है? पल्लवी कोहली। साइन कहाँ करना है? यहाँ।
थैंक यू। थैंक्स। कब से इसे पूछ रही हूँ कि क्या छुपा रही हो, क्या छुपा रही हो, जवाब ही नहीं दे रही है मुझे। प्रिया, ये क्या तरीका है? मम्मी जी कब से पूछ रही है तुम्हें क्या हुआ है, बताओ उन्हें। बिकॉज आई एम इन कंप्लीट शॉक मॉम। कल तक मुझे लग रहा था कि हाँ आप गुस्से में है, लेकिन अगर आपका गुस्सा शांत हो जाएगा आप अपना मन बदल लेंगे, you'll change your mind। पर नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया, उल्टा ये इन पेपर्स को बनवा लिया। पल्लवी, ये वही? हाँ, सही सोच रहे हैं आप, ये वही है। आप बिल्कुल सही सोच रही थी मुझे। मुझे लगता है कि इस घर में सब लोग सब कुछ जानते हैं सिवाय मेरे। मुझे भी कोई बताएगा कि क्या हो रहा है इस घर में? बताना क्या है दीदा, मैं आपको करके दिखाती हूँ ना। कि जो पेपर्स है जो इन्होंने बनवाए हैं, इसे मैं अभी इसी वक्त फाड़ देती हूँ। ये देखिए। You made your decision, and now I have made my decision. Right on your face. Riya! तुम इसे कैसे डिवोर्स के लिए कह सकती हो? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि प्राची प्रेग्नेंट है, और उस स्टूपिड से गेम में उसने वो गुड्डा क्या पकड़ लिया, तुम्हें लगता है कि उसे लड़का होने वाला है। Just shut up now, आलिया। इतनी छोटी सोच नहीं है मेरी। जो मैं सोच रही हूँ इसे ऑलरेडी पता है। आपकी सोच आपके लिए सही होगी, पर मेरे लिए बहुत 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 गलत है। मैं रणबीर को डिवोर्स नहीं दूंगी। इसीलिए मैंने डिवोर्स पेपर्स फाड़ दिया, और अब ये मैटर खत्म हो गया है। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। गलती तो हमसे हो गई है। Stop it! आप लोगों ने सबने बात कर ली हो कि कौन किसका डिवोर्स करेगा, तो कोई मुझसे पूछेगा? मेरा जवाब है कि I want a divorce. हार भूल जाती हो। तुम्हें वो बिजनेस पार्टी याद है, वो मर्जर पार्टी? उसके अगले दिन 12 बजे मेरे और प्राची की एनिवर्सरी थी, और उससे पहले मैं प्राची से अपने सारे गुनाहों की माफी मांग चुका था, और मुझे प्राची के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी थी। और शुरुआत के लिए मैंने कुछ किया। मैंने बस वही किया जो तुमने प्राची के साथ किया था। जैसे तुमने प्राची की ड्रिंक्स में नशे वाली गोली मिला के उसे डिवोर्स पेपर पे साइन ले लिए थे, वैसे ही मैंने तुम्हारी ड्रिंक्स में नशे वाली गोली मिला के तुमसे इस पेपर्स पे साइन करवा ली, और तुमने खुद इन पे साइन किया। सी? तुमने सिखाया ना ये सब? तुमने सिखाया ना कैसे चीट किया जाता है? क्योंकि रणबीर तो ऐसा है ही नहीं। पूरी जिंदगी इसने कभी भी किसी को चीट नहीं किया, तो ये सब तुमने सिखाया है। तुमने इसे अपने जैसा बना दिया है। Enough, please. प्राची ने मुझे कुछ नहीं सिखाया है, और तुम्हारे साथ बस वही हुआ है जो प्राची के साथ हुआ था, और वो तुमने किया था। इट्स कॉल्ड कर्मा। प्राची की इसमें कोई गलती नहीं है, उसको पता तक नहीं था। किसी को नहीं पता था डिवोर्स पेपर्स के बारे में, और मुझे पता था कि तुम नॉर्मल तरीके से तो डिवोर्स पेपर पे साइन करोगी नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हें नशे वाली दवाई पिलाई, और फिर तुम होश में नहीं थी, और फिर तुमने अपने हाथ से खुद सिग्नेचर कर दिया।
आई अग्री कि ये तरीका बहुत गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तुमने मुझे मजबूर कर दिया था ये सब करने के लिए। मुझे बहुत बुरा लगा ये जान के कि तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एंड द ओनली ऑप्शन आई हैड वाज टू लेट गो। इसीलिए मैंने प्राची को डिवोर्स पेपर्स के बारे में नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं लेके जाता प्राची के पास तो प्राची पहली बात मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करती, दूसरी बात वो मुझे बोलती कि तुम्हारे साथ रहो, और तीसरी बात वो मुझे डांटती कि मैंने ऐसी हरकत करी क्यों। वाओ वाओ प्राची, वेल डन वेल डन। क्या जादू किया है तुमने इस पर। गलत काम करवा के भी इसे कोई गिल्ट नहीं है। दिस इज कॉल्ड अ परफेक्ट क्राइम। बिना किसी की नजरों में आए अपना काम कर जाना, बिना पकड़े जाए अपना काम कर जाना। सो हैट्स ऑफ टू यू प्राची। पर मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जो किसी की नजर में ना आए। एक्चुअली ये बात आप सबको बोलना तो नहीं चाहती थी मैं, लेकिन नाउ इट लुक्स लाइक आई हैव नो चॉइस। मुझे आप सबके सामने ये बोलनी ही पड़ेगी। प्राची की प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है। मेरी बात हुई थी डॉक्टर से। एक्चुअली मैंने अपनी मेडिसिन के लिए फोन किया था, तो बातों बातों में प्राची की प्रेगनेंसी की बात निकल आई। एक्चुअली वो बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर उसने सब कुछ बता दिया मुझे। उसने बताया कि तुम कैसे मिली उन्हें और कैसे वहां रणबीर भी आया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दवाइयाँ लेने आया था। मैं भी यहाँ दवाई लेने के लिए आई थी। तुम प्रेग्नेंट हो? तुम प्रेग्नेंट हो? ये कैसा सवाल है? सवाल तो तुमने भी पूछा मुझसे। मैं तुमसे इसलिए पूछा हूँ क्योंकि तुम मुझे यहाँ पे मिली ना, इसीलिए। तुम भी तो मुझे यहाँ मिले, उस हिसाब से मैं भी सवाल पूछ सकती हूँ। प्राची, आई एम सो सॉरी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारी प्रेगनेंसी में इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं। तुम पर दया तो आ रही है मुझे, लेकिन प्राची दया के साथ साथ मुझे तुम पर थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है। इतनी बड़ी बात तुमने हम सबसे कैसे छुपाई? देखिए, डॉक्टर ने मुझे ये बताया है कि प्राची को हमें अभी इस वक्त किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं देना है। अगर उसे थोड़ा सा भी स्ट्रेस हुआ तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज ये तमाशा बंद कीजिए, बंद करो ये सब। आई एम सॉरी रिया। आई थिंक तुम्हें भी सबको बता देना चाहिए। सबकी सीक्रेट्स बाहर निकल ही रहे हैं तो तुम क्यों चुप रहो? सबकी सीक्रेट्स बताइए तो। I'm so sorry। मैंने तुम्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब तुम्हें अपने कंधे पर बिठाकर तुम्हें डूबने से तो नहीं बचा सकती ना। अपना घर जला के दूसरे के घर में खाना कौन बनाता है? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा, कितनी बार समझाने की कोशिश की कि तुम इस घर से चली जाओ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर तुम इस घर से चली जाओगी तो मैं तुम्हारी वो बात छुपा सकती हूँ। लेकिन नहीं, तुम तो यही पड़ी रही। आई नो प्राची इज प्रेग्नेंट। उसकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है, उसे और स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, और इसीलिए रणबीर मैं उसे बार बार कह रही थी कि वो इस घर से चली जाए, ताकि वो मेरे पति के साथ नहीं, अपने होने वाले बच्चे के असली बाप। कोई अपनी बहन पे इतना घिनौना इल्जाम कैसे लगा सकता है? शेम ऑन यू रिया। इतनी घटिया बात बोली भी कैसे तुमने? आज तुमने ये बात कह के अपने और प्राची के बीच का फर्क दिखा दिया। और प्राची को घर से बाहर निकालने के लिए तुम इस हद तक गिर जाओगी? अच्छा हुआ तुमने इतनी घटिया बात बोली है। अब तुम पर दया भी नहीं आएगी जब तुम्हें इस घर से बाहर फेंक दिया जाएगा। ये तो मेरा मन कर रहा है कि तुम्हारा हाथ पकड़कर खींच के इस घर के बाहर तुम्हें धक्के मार के निकाल दूं। तुमने मेरे पति के बारे में बात की, मैं चुप थी। तुम मेरी शादी के बारे में बात कर रही थी, मैं चुप थी। पर मेरे बच्चे के बारे में बात करोगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी।
पत्नी के चरित्र पे तुम सवाल उठा सकती हो, एक माँ के चरित्र पे सवाल नहीं उठा सकती। वेल डन प्राची, वेल डन। क्या एक्टिंग की है तुमने। जब तक ये बात हम अकेले में कर रहे थे तब तक सब सही था, पर जैसे ही ये बात सबके सामने आई तुम्हारी नौटंकी शुरू हो गई। स्टॉप इट। नो, यू स्टॉप इट। इस सब में तुम मुझे तो झूठा मत बोलो, क्योंकि झूठ तुम बोल रही हो प्राची। स्टॉप इट। आई विल नॉट स्टॉप। आई विल नॉट स्टॉप फॉर अ सिंगल सेकंड नाउ। बहुत हो गया तुम्हारा। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, किसी के भी कहने पे नहीं रुकूंगी। इतने टाइम से जो सच मैंने अपने अंदर छुपा रखा था, आज मैं उसे सबके सामने बोलूंगी। तुम्हारे पेट में सिड का बच्चा है। हाँ, हुई होगी शादी तुम्हारी रणवीर से, लेकिन बच्चा सिड का है। तुम सिड के होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली हो, नाजायज बच्चे की। प्रिया, shut up! बहन तुम अकेली नहीं हो, बहन का फर्ज मैंने भी निभाया था। पूरी इज्जत दी थी तुम्हें, तुम्हारी इज्जत बचा के, तुम्हारा सीक्रेट छुपा के। तुम्हें कितनी बार प्यार से समझाने की कोशिश की कि प्लीज प्राची इस घर से चली जाओ। प्रिया, इन्हें वो फोटोज भी दिखा दो जो तुमने सीसीटीवी कैमरा से लिए थे, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि प्राची और सिड एक कपल की तरह रुके हुए थे उस होटल में। वाह, वो देखो कितनी खुश लग रही है प्राची। अब यकीन हो गया या और प्राइवेट फोटोज भी देख ली? मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज प्रिया मेरा घर छोड़ के निकल जाइए। मैंने आपको अपने घर नहीं बुलाया ना, तो प्लीज जाइए। प्लीज आप मुझे मजबूर मत कीजिए कि मुझे कोई और तरीका आजमाना पड़े। प्लीज लीव माई हाउस, प्लीज। हिंदी समझ में नहीं आती क्या? तुम्हें हाथ ना लगाना रणबीर की मजबूरी हो सकती है, मेरी नहीं। धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी, यहाँ से निकल जाओ। चाहिए। इस घर में ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है, इसलिए मुझे अब तुम्हारी किसी भी बात पे कोई भी भरोसा नहीं है। उस लड़की पे, उस लड़की की ये फोटोज पे, तुम्हारा ये जो भी है, आई डोंट रियली ट्रस्ट। मुझे किसी बात पे भरोसा नहीं है तुम्हारी। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो दो लोग जानते हैं, मैं और सिड। मैंने अपनी बात तो कह दी, पर यहाँ कुछ लोग हैं जो मानने को तैयार ही नहीं। इसीलिए अब सिद्धार्थ इकलौता ऐसा इंसान जो सच्चाई बता सकता है। फाइन, बुला लो सिड को, मैं भी देखती हूँ कैसे आंखों में आंखें डालकर वो झूठ बोलता है। हाँ, उसे सच बताना ही पड़ेगा। मैं उसे अभी फोन मिलाती हूँ। मुझे याद आया, हिज फोन इज नॉट वर्किंग। शायद तुम्हारे पास पुराना नंबर है, मेरे पास नया नंबर है उसका। I'll call him. हेलो चाचू। सिड, तुम इस वक्त जहां भी हो फौरन यहाँ घर आ जाओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। चाचू सब ठीक तो है? सब ठीक है, तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें सब समझाऊंगा। जी ठीक है। ओके। अच्छा किया सिड को बुला लिया। अब जो सिड बोलेगा ना वो सब मानेंगे। लेकिन जब तक सिड घर नहीं आता, मैं चाहता हूँ सब अपने फोन यहाँ पे छोड़ के जाएं और सारे लैंडलाइन जो है वो कट जाएंगे और कोई भी इंसान घर से बाहर नहीं जाएगा। ये रिया, शट अप।
मैं बात कर सकती हूँ, मैं बड़ी हूँ। लेकिन अभी तो आपने कहा बात नहीं करनी। अरे तुम बात नहीं कर सकती हो। अरे मैं उसकी फ्रेंड हूँ, उसको मेरी सपोर्ट की जरूरत है। हेलो, उसे थोड़ी शांति की जरूरत है। बाहर इतना शोर मचा है ना, और तुमने यहाँ अलग शोर मचा के रखा हुआ है। प्लीज कैन यू बी अ बिट क्वाइट? सारा शोर तो आप मचा रही है। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि थोड़ा कम शोर मचाइए, आपकी बातें मेरे कान में दर्द कर रही हैं। रिया, यू कांट टॉक टू मी लाइक दिस, यू कांट आस्क मी टू कीप क्वाइट। अरे आप शोर मचाएंगी तो आप ही को बोलूंगी ना, चुप रहने को। शायद को थोड़ी ना बोलूंगी। या तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती हो। मैं बड़ी हूँ यार। क्या बड़ी हूँ लगा रखा है। रिया, तुम मुझसे ना अपनी फ्रेंड के सामने ऐसे बात नहीं कर सकती। नहीं, मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं परेशान हूँ, मैं इरिटेटेड हूँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, तो मैं कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और मैं इडियट हूँ, ये भी तो कहो। क्या कहा आपने? इडियट बोला मुझे? हाँ, और ये बात तुमने साबित कर ली बाहर। सिट का नाम लेकर। अरे सिट का नया नंबर कौन लेगा? अरे मैं ब्लफ कर रही थी। मुझे क्या पता था कि सब सच्चाई के देवता बन जाएंगे और सच के पीछे ही पड़ जाएंगे। और पिछली बार जब मैंने रणबीर को सिड और प्राची के बारे में बताया था, तो उसने मेरी बात पर यकीन किया था ना। और अब देखो, सारे सबूत देने के बावजूद वो। टाइम के साथ साथ ना सब बदल जाता है। तब के रणबीर और अब के रणबीर में बहुत फर्क है। और ये फर्क मुझे कौन बताएगा बूजी? ये फर्क बताया नहीं जाता, समझा जाता है। लेकिन तुम क्या समझोगी? तुम तो इडियट। अच्छा, और आप क्या है? मैं बड़ी। और अब तुम्हें समझ में आएगा कि बड़े होने का फायदा क्या होता है। आपके बातें भी बड़ी होती है और प्लान भी बहुत बड़े होते हैं। बड़ी बुआ, आई मीन भूजी बिल्कुल सही कह रही है। बड़े लोग ही तो बड़े प्लान बनाते हैं। शट अप, हम बात कर रहे हैं ना। ओके बूजी, आप बड़ी है, मैं छोटी हूँ, मेरा दिमाग छोटा है, मेरा प्लान भी छोटा है। तो प्लीज आप ही बता दीजिए आगे क्या करना चाहिए। आगे ना तुम एक काम करो, तुम कुछ मत करो, क्योंकि कभी कभी ना कुछ ना करने में भी ना आप बहुत कुछ कर जाते हो, समझी? गॉड, मुझे पानी चाहिए। यहाँ पीने के लिए चाहिए? नहाने के लिए चाहिए? अरे मैं तो बस। शट अप! जब मैं यहाँ कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ तो मैं कर क्या रही हूँ? हाँ तो चली जाओ ना अपने घर। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। I'll be quiet. तुम कुछ बोलोगी नहीं और तुम कुछ करोगी नहीं। पानी तो पीऊंगी ना। हाँ तो जाओ ना कुएं के पास, कुआं थोड़ी ना आएगा तुम्हारे पास। जा रही। मुझे अब बैठ जाओ ना। शट अप! मुझे तुमसे बहुत सी शिकायतें रही है। हर बार मैं यही सोचती रही कि कोई इससे ज्यादा बुरा क्या ही कर सकता है, पर नहीं, तुमने हर बार पिछली बार से ज्यादा बुरा करके मुझे हमेशा गलत साबित किया है। पहले मेरे लिए बुरा सोचती थी, फिर मुझे बुरा बनाने लगी, और अब तो तुमने हद पार कर दी रिया। तुमने उसी बुरा बना दिया जो इस दुनिया में आया भी नहीं है। और तुमने जो मेरे साथ किया, कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ। मेरी गलतियां निकाल के अपने आप को सही साबित नहीं कर सकती तुम। मैंने क्या गलत किया है, क्या सही किया है, मुझे सब पता है। तुम्हें कुछ नहीं पता, इसलिए शट योर माउथ। मेरी कैरेक्टर पे सवाल उठाया था ना तुमने। मैं ये घर छोड़ के चली गई, इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारी बात में जरा सी भी सच्चाई थी या मुझे बुरा लग रहा था, आई वॉज हर्ट। नो, इसलिए क्योंकि मेरी फैमिली का जो भरोसा था ना मुझ पर, वो टूट गया था। यहाँ तक कि रणबीर ने भी मुझ पे भरोसा नहीं किया। पर अब बात अलग है। मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है, उनका प्यार, उनका भरोसा है। इसलिए तुम्हारे ये जो घटिया इल्जाम है ना, इनका कोई असर नहीं होने वाला मुझ पे। मुझे कोई बुरा नहीं लगने वाला, और लग भी जाए ना तो कोई बात नहीं, बहुत हिम्मत है मुझ में। और ये हिम्मत पता है कहां से आई? ये मेरे परिवार से, क्योंकि ये मेरे साथ है। मुझ पर इनका विश्वास है। पहले मैं अपने पति के लिए लड़ रही थी, अब अपने परिवार के लिए लड़ूंगी। मुझे मेरा परिवार किसी भी हालत में चाहिए, और उसके लिए अगर मुझे अपनी बहन को अपने से अलग करना पड़े तो इट्स फाइन, आई डोंट केयर। अच्छा है, मुझे ऐसे किसी को अपने घर में रखना ही नहीं जो हर दिन नया घटिया गेम खेलता रहे, क्योंकि तुम जब तक यहाँ रहोगी यही करती रहोगी। मेरे कैरेक्टर पे, मेरे होने वाले बच्चे के बाप पे सवाल करती रहोगी। तुम्हें क्या लगता है मुझे इस घर से भेजने के बाद तुम इन सवालों से बच जाओगी? नहीं प्राची, ये सवाल तो तब भी रहेंगे। अपना सच साबित करने के लिए फैमिली का भरोसा नहीं, सबूत चाहिए। और सबूत आ रहा है तो तुम भी तभी सामने आना जब सिड आ जाए। फाइन, तो जब तक सिड नहीं आ जाता
तब तक तुम अपने बच्चे को रणबीर का बच्चा नहीं बोलोगी। ये बात अभी तक साबित नहीं हुई है कि तुम्हारा बच्चा किसका है। चीखने से कुछ नहीं होगा, सच छुप नहीं जाएगा। अब मेरा सच किसी का इंतजार नहीं करेगा। ये बच्चा रणबीर का है। कल सुबह होते ही मैं अपने बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाऊंगी। उसके जो रिपोर्ट्स हैं तुम्हारे इसी मुंह पे मारूंगी। नहीं प्राची, किसी के लिए कोई भी टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। आई नो रणबीर, जानती हूँ कि तुम्हें मुझ पे भरोसा है। आई नो कि इस घर में जितने भी लोग हैं ना, सब मुझ पे भरोसा करते हैं। पर अब मैं एक और झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगी रणबीर। मेरे दामन पे गंदे पानी की एक छींट भी नहीं आने दूंगी। ऐसे लोगों का मुंह बंद करके रहूंगी। तुम चाहते हो ना कि मैं किसी बात का स्ट्रेस न लूं, इसलिए प्लीज जो कर रही हूँ मुझे करने दो। ठीक है, जो तुम्हें सही लगे। तो कल सुबह हम डीएनए टेस्ट करने जाएंगे। फाइन, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।